भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दिया और वह तब जब युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी और रणभेड़ी बज चुकी थी। क्यों क्यों भगवान ने युद्ध भूमि में ही गीता का उपदेश दिया? भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किसी ऋषि मुनि या विद्वान की सभा या गुरुकुल में नहीं दिया, बल्कि उस युग के सबसे बड़े युद्ध महाभारत की रणभूमि में किया। युद्ध की अनिश्चितता का प्रतीक है, जिसमें दोनों पक्षों के प्राण और प्रतिष्ठा दांव पर लगते हैं। युद्ध के ऐसे अनिश्चित वातावरण में मनुष्य को शोक, मोह व भय रूपी मानसिक दुर्बलता से बाहर निकलने के लिए एक उच्च कोटि के ज्ञान दर्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान वहीं दिया जहां उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। गीता के उपदेश द्वारा श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन से मजबूत बना दिया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने कई बार ऐसे क्षण आए कि जब अभिमन्यु की मृत्यु के समाचार से अर्जुन शोक और विषाद दुख से भर गए थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया था कि यह युद्ध है, यह अपना मूल्य लेगा ही। युद्ध में सब कुछ संभव है। यह गीता के ज्ञान का ही परिणाम था कि अर्जुन दूसरे दिन एक महान लक्ष्य के संकल्प के साथ युद्ध भूमि में आते हैं, वरना इतने शोक के साथ किसी युद्ध भूमि में आना बहुत ही मुश्किल है। महाभारत का युद्ध द्वापर के अंत में लड़ा गया था और कलयुग आने वाला था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कलयुग में मानव मानसिक रूप से बहुत दुर्बल होगा, क्योंकि धर्म के तीन पैर सत्य, तप और दान का कलयुग में लोप हो जाएगा, अर्थात खत्म हो जाएगा। मनुष्य के पास सत्य, तप और दान का बल कम हो जाएगा। मनुष्य शोक, दुख, मोह से ग्रस्त होकर उन स्थितियों में पड़ जाएगा। वह क्या करे क्या ना करे, वह जीवन में भ्रम में हो जाएगा कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस समय गीता का ज्ञान ही जीवन संग्राम में मनुष्य के पथ प्रदर्शक के रूप में शामिल होगा, अर्थात उसे रास्ता दिखाएगा। आज मनुष्य का संपूर्ण जीवन ही एक संग्राम है, युद्ध बन गया है। मानव जीवन में छोटे छोटे युद्ध, कभी हमारे जीवन में धन का अभाव, कभी पारिवारिक कलह, बीमारी, बच्चों की अच्छी परवरिश, शिक्षा, विवाह आदि की चिंता, ऋण, भार आदि रोज ही चलते रहते हैं। जीवन का कुछ गणित ऐसा ही है कि जीवन सदा एक सा नहीं रहता है। यहाँ जीत, हार, लाभ, हानि, सुख दुख का क्रम चलता ही रहता है। समय और परिस्थिति के थपेड़े हमें डगडोल करते रहते हैं, हराते रहते हैं। इस युद्ध में मनुष्य बुरी तरह से टूटकर आत्महत्या जैसे गलत कदम उठा लेता है। गीता का ज्ञान मनुष्य यदि हृदय में उतार ले तो फिर हर परिस्थिति का वह अर्जुन की ही तरह डटकर सामना कर सकता है। दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जीकर भी बताया है। जन्म से पूर्व ही मृत्यु उनका पीछा कर रही थी। कौन से उपाय कंस ने श्री कृष्ण जी को मरवाने के लिए नहीं करे, परंतु हर बार मृत्यु उनसे हार गई। जब वे इस धराधाम को छोड़कर गए थे, तब भी संसार को यही सिखा दिया कि मृत्यु का स्वागत किस तरह करना चाहिए। महाभारत युद्ध में बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र और दिव्य अस्त्रों की काट अर्जुन को बताने वाले श्री कृष्ण मृत्यु के वरण के लिए एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गए और पूरी प्रसन्नता के साथ वह जरा से ब्यात के तीर का स्वागत किया और अपने संसार की लीला को समेट लिया। ऐसा अद्भुत भगवान श्री कृष्ण का चरित्र और वैसा ही उनका अलौकिक गीता का ज्ञान है, जो सच्चे मन से हृदयंगम करने पर मनुष्य को जीवन संग्राम में पग पग पर राह दिखाता है और कर्तव्य का बोध कराता है। तो गीता का उपदेश हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारी बातें अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। हमारी वीडियो को लाइक करें व कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।
धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।